Hello students, welcome dear students to my YouTube channel Learning English is Easy with Hariram Joshi. Today I am just going to continue my series Clauses and Conjunctions episode 8. अभी तक 7 एपिसोड इस पर बन चुके हैं और आज के एपिसोड में जो हम चीज पढ़ाने वाले हैं उसको समझने से पहले ये चीज मैं पहले भी समझा चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिनिंग विद ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज। और हमने स्टार्ट किया था एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन पढ़ा चुका हूं, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। एडवर्ब क्लॉज जो आपके थे 9, जिसमें से मैं फर्स्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन पढ़ा चुका हूं और 4th नंबर का एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट पढ़ा चुका हूं और आज बहुत महत्वपूर्ण स्टार्ट किया है 5th नंबर का जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ये पढ़ाऊंगा मैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम पर लगभग 2 या 3 वीडियो बनेंगे, लेकिन आज के एपिसोड में मैंने जो महत्वपूर्ण कंजंक्शंस रखे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होता क्या है, एडवर्ब क्या होता है और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, वो हमारे पिछले एपिसोड्स में बताया गया है, आप उनमें देख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एन एडवर्ब क्लॉज दैट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ द एक्शन टेकन प्लेस इन द प्रिंसिपल क्लॉज or main clause is called an adverb clause of time. This adverb clause answers the question when. मतलब समझ लीजिए कि adverb clause of time, यहां लिखना भूल गए हैं, an adverb clause of time वो होता है, जो एडवर्ब क्लॉज टाइम एक्सप्रेस करता है, समय बताता है, किसका? प्रिंसिपल क्लॉज में हुए एक्शन का। प्रिंसिपल क्लॉज में जो एक्शन हुआ है वो एक्शन कब हुआ है ये बताने वाला जो क्लॉज होता है वो एडवर्ब क्लॉज होता है। लास्ट में देखिए लिखा है कि दिस एडवर्ब क्लॉज आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज में अगर कोई एक्शन हुआ है और हम ये पूछें कि एक्शन कब हुआ है तो उसका जवाब जिस क्लॉज से मिलेगा वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होगा। कब हम समय पूछने के लिए ही प्रयोग करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं और इसके बारे में समझते हैं कि these clauses यानी कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस as soon as, बहुत महत्वपूर्ण है ये, no sooner डॉट डॉट then, hardly डॉट डॉट when, ये तीनों आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा भी हैं when, before, after, till, until, as, when, while, whenever, as long as, since, etc. तो इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है 9th, 10th, 11th, 12th, एमपी बोर्ड, सीबीएसई, कंपटीशन, सबके लिए जो महत्वपूर्ण है as soon as, no sooner डॉट डॉट then and hardly डॉट डॉट when।
ये आज हम पढ़ेंगे क्योंकि ये तीनों के तीनों एक ही सेंस में प्रयोग किए जाते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने लिया है यूज ऑफ एज सून एज। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसका मतलब भी लिख सकते हैं जैसे ही या ज्यों ही। एज सून एज का प्रयोग हम सीख रहे हैं। तो देखिए कि एज सून एज प्रयोग क्यों किया जाता है। सो एज सून एज is used in that condition when two actions are taken place at the same time simultaneously। उनके बीच में जो समय अंतराल होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। फिर से देखें, आप पढ़ते ही समझ जाएंगे स्वयं भी कि as soon as का यूज उस समय करते हैं जब दो एक्शन इस प्रकार घटित होते हैं कि उनके घटित होने के बीच बहुत कम समय अंतराल होता है, अर्थात उनके बीच में समय अंतराल नहीं है। इंग्लिश में भी नीचे लिखा है, देखो, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन टू एक्शंस टेक प्लेस one after another, the moment one action takes place, the very moment second action takes place। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो एक्शन एक के बाद एक तुरंत घटित होते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस क्षण एक एक्शन होता है, the moment one action takes place, the very moment second action takes place, उसी क्षण हम कह सकते हैं साइमल्टेनियसली भी कह सकते हैं, मतलब एक ही समय में दोनों एक्शन होते हैं, बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। इसलिए हम इसको और तरीके से भी समझ सकते हैं कि इन शॉर्ट वी कैन से दैट व्हेन टू short actions or events happen at the same time we use as soon as। यानी कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब दो एक्शन और दो घटनाएं शॉर्ट एक्शन होते हैं, तुरंत घटित होते हैं दोनों, और सेम टाइम पर होंगे, एक ही समय पर होंगे। जब हम इसके एग्जाम्पल लेंगे आपको ये सारी बातें हम उसमें समझाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि एज सून एज का जो हम प्रयोग करेंगे उसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार होगा। एज सून एज लगाएंगे हम, इसके बाद एज सून एज से जो जुड़ा हिस्सा होगा वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाएगा। यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज में जो एक्शन होगा उसका ये एज सून एज से जुड़ा हुआ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आपको समय बताएगा कि वो कब हुआ। इसके बाद कॉमा, और कॉमा के बाद प्रिंसिपल क्लॉज आएगा। अब आप देखिए ये स्ट्रक्चर इस तरीके से भी हो सकता है कि प्रिंसिपल क्लॉज पहले आ जाए, उसके बाद एज सून एज से जुड़ा हुआ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आ जाए। इस प्रकार से ऐसे भी हो सकता है, फिर कोमा की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर अपन पहले लिखना चाहते हैं तो एज सून एज से जुड़ा हिस्सा प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आएगा बगैर कोमा के। लेकिन अगर एज सून एज से जुड़ा हुआ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को हम शुरू में रखना चाहते हैं तो कोमा लगाकर प्रिंसिपल क्लॉज को रखना है। यह हमें पता कैसे चलेगा कि दो सेंटेंस हमें कंबाइन करने हैं, कौन सा प्रिंसिपल है कौन सा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि दोनों सेंटेंसेस का जो आपको दिए जाएंगे उनका सेंस लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थ लगा करके। यू आर सपोज टू मेक आउट द मीनिंग ऑफ द टू सेंटेंसेस। दोनों का मीनिंग निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे में एज सून एज कौन से सेंटेंस में जुड़ेगा, जिसमें जुड़ेगा वो सबऑर्डिनेट या एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाएगा, और जिसमें नहीं जुड़ना है
वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, फर्स्ट पेयर ऑफ सेंटेंसेस का। ए सेंटेंस है, द टीचर एंटर्स द क्लास, द टीचर एंटर्स द क्लास। बी सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, यानी कि शिक्षक कमरे में क्लास में प्रवेश करता है, छात्र खड़े हो जाते हैं। अब हम इसे एज सुन एज से जोड़ना है। एज सुन एज का मतलब वही हो गया जैसे ही, ज्यों ही। दूसरी बात, दोनों एक्शन शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं। शिक्षक ने कमरे में कदम रखा, एक्शन खत्म उसका, शॉर्ट ड्यूरेशन। कदम रखते ही छात्र खड़े हो जाते हैं, उनका भी एक्शन खड़े होने का खत्म हो जाता है, शिक्षक कहता है सिट डाउन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं और एक एक्शन के तुरंत, या कहना चाहिए उसी समय, दूसरा एक्शन भी घटित होता है। शिक्षक के प्रवेश करते ही छात्र खड़े हो जाते हैं। तो अब हमें यह देखना है कि एज सुन एज कहां जोड़ना है। तो आपको इसका मीनिंग निकालना पड़ेगा। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है तब छात्र खड़े होते हैं, तो इसका मतलब है कि जैसे ही, एज सुन एज द टीचर enters the class, comma, the students stand up, यानी कि जैसे ही शिक्षक कमरे में प्रवेश करता है, कक्षा में छात्र खड़े हो जाते हैं। इसको हम अब देखा प्रिंसिपल क्लॉज कोमा के बाद है। इसको हम शुरू में भी रख सकते हैं इस प्रकार से, द स्टूडेंट्स स्टैंड अप एज सुन एज द टीचर एंटर्स द क्लास। तो ये दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको एज सुन एज से दोनों सेंटेंसेज को जोड़ना है। ये ध्यान रखना है कि किस सेंटेंस के पहले हमें एज सुन एज जोड़ना है, उसका मीनिंग निकालना है। दूसरी बात, हमने बताया था कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम प्रिंसिपल क्लॉज में जो घटना हो रही है उसका समय बताता है। जैसे प्रिंसिपल क्लॉज यहां पर है, द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, छात्र खड़े हो जाते हैं। अब हमने पूछा व्हेन, कब खड़े हो जाते हैं? As soon as the teacher enters the class, जैसे ही शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज में जो एक्शन हुआ, द स्टूडेंट स्टैंड अप, छात्र खड़े हो जाते हैं। कब खड़े हो जाते हैं? इसका जवाब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम एज सुन एज से जुड़ा हुआ हिस्सा दे रहा है, इसीलिए इसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहते हैं। और देखते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में, आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट, यानी कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन छूट गई। शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं दोनों एक्शन। As soon as I reached the station, the train left, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, the train left as soon as I reached the station। ये हो गया as soon as का प्रयोग। बिल्कुल इसी सेंस में no sooner डॉट डॉट then का प्रयोग होता है। इसी सेंस में hardly डॉट डॉट when का प्रयोग होता है। तो हम उन दोनों को भी इसी के साथ पढ़ लेंगे एक साथ। अब हम no sooner डॉट डॉट then इन प्लेस ऑफ as soon as की जगह पर हम no sooner डॉट डॉट then का प्रयोग करना सीखेंगे। no sooner डॉट डॉट then को हमें समझाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जिस प्रकार की सिचुएशन as soon as के प्रयोग में रहती है, वही सिचुएशन से no sooner डॉट डॉट then में रहती है। अब हम as soon as की जगह no sooner डॉट डॉट then का प्रयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें as soon as का जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर देखना है। as soon as के बाद असर्टिव सेंटेंस रहता है, यानी कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, अदर वर्ड्स होंगे, कॉमा होगा, उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज होगा। हमें इसमें नो सूनर डॉट डॉट देन में इसको कन्वर्ट करना है, तो उसका स्ट्रक्चर भी हमें देखना होगा।
और उसका स्ट्रक्चर होता है नो सूनर पहले आता है, फिर इन्वर्जन ऑफ द सेंटेंस रहता है। जो असर्टिव सेंटेंस था वो इन्वर्स हो जाता है और इन्वर्जन कहलाता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड्स। उसके बाद जो कॉमा लगाता वहां देन लग गया और देन के बाद जो सेकंड क्लॉज है वो लग जाएगा। इन्वर्जन ऑफ द सेंटेंस क्या होता है हम आपको समझा दें। इन्वर्जन एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब को जब हम सब्जेक्ट से पहले लाते हैं तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है, लेकिन यहां पर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा दिखेगा मगर सेंस वो असर्टिव ही देगा। नो सूनर प्लस इन्वर्जन ऑफ द सेंटेंस मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, यानी कि सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लानी पड़ेगी। एग्जाम्पल से हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एज सून एज से जुड़े हुए सेंटेंस में जो कॉमा लगा है वहां पर अब देन का इस्तेमाल हो रहा है, THAN। एग्जाम्पल आप देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है द थीफ सॉ द पुलिस, यानी कि चोर ने पुलिस को देखा। बी इसका है ही ran away, यानी कि चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। तो आप समझ रहे होंगे कि एज सून एज कौन से हिस्से में लगेगा, कौन से सेंटेंस में लगेगा। तो हम पहले से एज सून एज से कंबाइन करेंगे और फिर उसको नो सूनर डॉट डॉट देन से कंबाइन करेंगे, तो दोनों की प्रैक्टिस हमारी एक साथ हो जाएगी। देखिए, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे, वह भाग गया। ये तो हो गया एज सून एज से। अब नो सूनर में आप देखिए कि एज सून एज से जुड़ा सेंटेंस असर्टिव है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, लेकिन नो सूनर में इन्वर्जन होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी और द थीफ सॉ द पुलिस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का है और पास्ट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। तो हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से जोड़ना है ये हमें देखना है। सबसे पहले नो सूनर आएगा, उसके बाद डिड आएगा, द थीफ आएगा, सॉ जो था वो सी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट सिंपल के इंट्रोगेटिव या इनवर्स सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। सो नो सूनर डिड द थीफ, सॉ का सी करना पड़ा, द पुलिस कॉमा लगाता वहां देन लगा हुआ है, ही रैन अवे। इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में भी आता है कि एज सून एज से उन्होंने सेंटेंस जोड़ दिया, उन्होंने कहा कि नो सूनर डॉट डॉट देन में इसको चेंज करिए, यूज करिए, अथवा नो सूनर डॉट डॉट देन में दे दिया और उन्होंने कहा कि एज सून एज में कन्वर्ट करिए। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने हैं, दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप देखिए कि एज सून एज जहां पर था वहां मैंने नो सूनर लगा दिया, ध्यान रखें। दूसरी बात, जो सेंटेंस आपका सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड्स का स्ट्रक्चर था एज सून एज के बाद, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, उसको चेंज किया किसमें, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है वो मेन वर्ब है। और क्या किया हमने, जो कॉमा था उस कॉमा के स्थान पर हमने देन लगा दिया। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका हम कि एज सून एज की जगह नो सूनर, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड्स जो एज सून एज के बाद होता है उसे हम
हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। कॉमा के स्थान पर हम then का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, द पियन रिंग्स द बेल। इसको पियून पियोन नहीं बोलते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है पियन। मैं भी पियून बोला करता था बच्चों। हमारे मित्र मनीष लिमय को एक बार मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन करते हुए सुना था, तब से मैं सीखा हूं। मैंने डिक्शनरी में देखा तो उसमें पियन था। ये द पियन रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है, पियन ने घंटी बजाई, क्या हुआ? द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लास, बच्चे अपनी क्लासेस में चले जाते। तो हम सबसे पहले एज सुन एज से हमने जोड़ा इसको। एज सुन एज द पियन रिंग्स द बेल, जैसे ही चपरासी घंटी बजाता है, द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेस, छात्र अपनी कक्षा में चले जाते हैं। इसके बाद हम इसे नो सूनर डॉट डॉट देन में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसा कि है एज सुन एज की जगह नो सूनर लगेगा। सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स का जो ऑर्डर है वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स में हो जाएगा, यानी कि डज। वहां डिड आया था क्योंकि पास्ट सिंपल था, यहां प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो डू या डज उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। नो सूनर डज द पियन रिंग द बेल देन कॉमा की जगह आया द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेस। हमारा एक वीडियो है सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करने वाला। तो सिंपल सेंटेंस, सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को कैसे नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, वही हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। आप उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर। काफी पहले बनाया था शुरू में। तो नो सूनर डज द पियन रिंग द बेल, रिंग में से एस हटा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गई है शुरू में। डज द पियन रिंग द बेल देन द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेस। तो हम एज सुन एज और नो सूनर डॉट डॉट देन का प्रयोग हम समझ गए, दोनों एक ही प्रकार की सिचुएशन में लगते हैं। तीसरा है हार्डली डॉट डॉट व्हेन, और वो भी सेम सिचुएशन में यूज होता है, यूज ऑफ हार्डली डॉट डॉट व्हेन। लेकिन ये टू कंबाइन पास्ट टेंस सेंटेंसेस। देखिए एज सुन एज, नो सूनर डॉट डॉट देन, वो चाहे सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट किसी में भी हो, दोनों में मतलब एज सुन एज नो सूनर देन से हम उनको कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन हार्डली डॉट डॉट व्हेन, इसका प्रयोग हम उन्हीं सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं जो पास्ट टेंस में होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले शुरू में जैसे नो सूनर आ रहा था, यहां हार्डली आएगा, हार्डली के बाद हेड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अदर वर्ड्स के बाद जहां कॉमा या देन लग रहा था वहां व्हेन लग जाएगा, WHEN, और सेकंड क्लॉज। ये स्ट्रक्चर होता है। हम एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं। हम पास्ट टेंस का ही एग्जाम्पल लेंगे इसमें। द पियन रैंग द बेल, चपरासी ने घंटी बजाई। आई रीच्ड स्कूल, मैं स्कूल पहुंचा, यानी कि जैसे ही चपरासी ने घंटी बजाई मैं स्कूल पहुंचा। तो मेरा स्कूल पहुंचना और चपरासी का घंटी बजाना दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक्शन एक ही समय पर हो रहा है, एट द सेम टाइम दोनों एक्शन हो रहे हैं। तो हम आपको तीनों की प्रैक्टिस कराते हैं। सबसे पहले एज सुन एज से ऐड किया, इसको कंबाइन किया। एज सुन एज द पियन rang the bell, I reached school. No sooner did the pian ring the bell, है ना, पास्ट टेंस था, did the pian ring the bell, then लगाकर दूसरा हिस्सा हार्डली का आप देखिए, सबसे पहले हार्डली आएगा, फिर had आएगा,
इसके बाद सब्जेक्ट आएगा द पियन, थर्ड फॉर्म आएगी रंग RUNG, द बेल, और व्हेन लगाकर दूसरा क्लॉज जिसका तस लिखा हुआ है व्हेन आई रीच्ड स्कूल। तो जब पास्ट टेंस के इस प्रकार के सेंटेंस होंगे तो आप एज सून एज से, नो सूनर डॉट डॉट देन से और हार्डली डॉट डॉट व्हेन तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट के हैं तो आप केवल एज सून एज और नो सूनर डॉट डॉट देन की सहायता से उन्हें कंबाइन कर सकते हैं। इसके बाद से अब आपका समय स्टार्ट होता है एक्सरसाइज नोट करने का और उसको करने का। सबसे पहले जो पहला एग्जाम्पल है, उससे पहले जो निर्देश है वो ये है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग एज सून एज, नो सूनर डॉट डॉट देन। इनसे कंबाइन करना है। एंड इफ सेंटेंसेस आर इन पास्ट टेंस, अगर दोनों सेंटेंस जो दिए गए हैं आपको जोड़ने के लिए वो पास्ट टेंस में है तो आप उसको देन कंबाइन देम यूजिंग हार्डली डॉट डॉट व्हेन, तो उनको हार्डली डॉट डॉट व्हेन से भी कंबाइन करिए तो 3 हो जाएंगे। जो पास्ट टेंस के होंगे उनको 3 तरीके से, और जो प्रेजेंट टेंस के होंगे उन्हें एज सून एज और नो सूनर डॉट डॉट देन से कंबाइन करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, द पियन रिंग्स द बेल। बी सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ देयर क्लासरूम्स। द पियन rings the bell, the students run out of their classrooms. Second example, the guard waved the green flag, the train started moving off. यानी कि ये सेकंड वाला जो पेयर है वो पास्ट टेंस में है, तो आप ये तीनों का प्रयोग करके, तीनों कंजंक्शंस का प्रयोग करके उन्हें कंबाइन करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, द ट्रेन रीचेज द स्टेशन। उसका बी है, द पैसेंजर्स रश टुवर्ड्स द कंपार्टमेंट्स। द ट्रेन रीचेज द स्टेशन, जैसे ही स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है, द पैसेंजर्स यात्री रश तेजी से दौड़ते हैं कंपार्टमेंट्स की ओर। फोर्थ एग्जाम्पल, I closed the door, मैंने दरवाजा बंद किया। Somebody started knocking at it, कोई खटखटाने लगा उसको तेजी से। फिफ्थ है, he closed his eyes, उसने अपनी आंखें बंद की। The telephone rang, तो जैसे ही उसने आंखें बंद की टेलीफोन की घंटी बजी। आप एक्सरसाइज करेंगे, आंसर मैंने इसी एपिसोड में दे दिए हैं, लेकिन आप लोग एक्सरसाइज करने के बाद आंसर्स मैच करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आंसर्स आप उतारें नहीं, इसी स्लाइड पर आप वीडियो को स्टॉप कर दें और कॉपी पर ये सेंटेंसेस उतार के आप एक्सरसाइज करें। सभी बच्चे एक्सरसाइज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे कुछ स्टूडेंट्स गोपाल चौहान, भरत पोरवाल काफी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा बच्चों से अनुरोध है कि अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना कमेंट लिखा करें। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम भी आप लिखें, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे अगर जो वीडियो हम बना रहे हैं वो कम से कम अगर 20-25 स्टूडेंट्स भी उसका उपयोग कर रहे हैं तो शिक्षक के लिए बड़ी खुशी की बात होती है। तो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखा करें। तो मैंने ये 6 सेंटेंस आपको दिए और लास्ट स्लाइड पर इसके आंसर्स हैं, उन्हें देखने से पहले आप इन्हें कर लें, इसलिए आंसर्स ना देके यहीं पर इसी स्लाइड पर वीडियो पॉज कर दें और आप प्रैक्टिस करें और उसके बाद दोबारा से आके आप
ये आंसर्स आप अपने देख सकते हैं। द पियन रिंग्स द बेल, द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ देयर क्लासरूम्स, द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग, द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ। यहां मैं एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊंगा, लेकिन ये स्लाइड आपको तभी देखनी है जब आप एक्सरसाइज अपने आप से कर लें, प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद वहीं वीडियो स्टॉप करना था, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए फर्स्ट पेयर जो है प्रेजेंट टेंस में है दोनों, तो इसका मतलब केवल एज सुन एज और नो सूनर का प्रयोग होगा। जैसे ही पियन घंटी बजाता है, छात्र अपनी कक्षाओं से दौड़कर बाहर निकलते हैं, छुट्टी होती है ना, घंटी बजती है, चपरासी ने जैसी घंटी बजाई, सब बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तो as soon as the pian rings the bell, the students run out of their classrooms। इसके बाद आप देखें नो सूनर में कन्वर्ट करना है, सिंपल प्रेजेंट है इसलिए डज आएगा। नो सूनर डज द पियन रिंग द बेल, रिंग में से एस हटा, देन द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ देयर क्लासेस, देयर classrooms। No sooner does the pian ring the bell when the students run out of their classrooms। इसमें hardly when का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि सेंटेंस दोनों प्रेजेंट टेंस में है। सेकंड वाला एग्जांपल आप देखिए, the guard waved the green flag, the train started moving off। गार्ड ने हरी झंडी हिलाई, वो ट्रेन चलने लगती है, हरी झंडी दिखाता है, ग्रीन लाइट दिखाता है, जो भी है, ट्रेन चलने लगती, सिग्नल होता है वो, ग्रीन मतलब निकलिए। तो ये पास्ट टेंस में है, तो ये तीनों का प्रयोग करेंगे हम। सबसे पहले एज सुन एज द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग, द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ। जैसे ही गार्ड ने ग्रीन फ्लैग हिलाया, ट्रेन मूव करने लगी। No sooner did the guard wave the green flag, यहां पर did लगाया हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्योंकि पास्ट टेंस का एग्जांपल है, और जहां कॉमा लगाता हुआ then लगाया हुआ है, इसको हम हार्डली डॉट डॉट when में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। Started moving off। Hardly had the guard waved the green flag। Hardly के साथ had यानी कि पास्ट परफेक्ट का इनवर्स रहता है। पास्ट परफेक्ट मतलब had थर्ड फॉर्म। Had the guard waved the green flag when the train started moving off, और ट्रेन चलने लगी। तो इस प्रकार से आप थर्ड एग्जाम्पल को देखें, आपने अपने आंसर्स को मैच करें। थर्ड एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस में है, एज सुन एज का ये रहा, और नो सूनर डॉट डॉट देन का ये। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, अपना नाम लिख करके, स्कूल का नाम लिख करके, तो हम आपको जवाब दे देंगे कि कहाँ कंफ्यूजन है। फोर्थ वाला एग्जाम्पल पास्ट टेंस का है, इसमें तीनों का प्रयोग होगा। अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। जहां समझ में नहीं आए मुझसे पूछ लेना, अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके आंसर सभी करेक्ट निकलते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर मेरे सारे सेंटेंस करेक्ट रहे, हमारे 4 एग्जाम्पल करेक्ट रहे, हमारे 5 एग्जाम्पल करेक्ट रहे, और लास्ट के 2 पेयर्स हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो जो फिफ्थ है वो भी पास्ट टेंस में है, इसलिए 3 से एज सुन एज, नो सूनर और हार्डली व्हेन से जुड़ेंगे। अपने आंसर्स मैच कर लीजिए, कंफ्यूजन हो तो पूछना। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछें तो जवाब लिखने में आसानी रहती है। 6 का आप देखिए, प्रेजेंट टेंस में है तो केवल 2 का ही प्रयोग होगा। जैसे ही
उसे मेरा रिजल्ट पता चलेगा। ही विल इन्फॉर्म मी, वह मुझे सूचित करेगा। No sooner does he know my result than he will inform me। इस प्रकार से ये सारे हो गए। अपने आंसर्स मैच कर लीजिए, जो गलत हैं वो सही कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एक शिक्षक को खुशी तभी होती है जब उसके छात्र स्टूडेंट्स उसके द्वारा पढ़ाई जाने वाली सामग्री को उत्साह से देखते हैं और वो कुछ सीखते हैं। कुछ छात्रों ने कमेंट लिखे हैं, निश्चित रूप से मुझे बड़ी खुशी हुई। उन बच्चों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।